नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए न्यूमेरिकल क्लास 12th के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो नहीं होगी। और इसमें अब हम देखेंगे आपके क्वेश्चंस को। तो मैं साथ ही साथ फॉर्मूले भी बताता जाऊँगा, आप फॉर्मूले लिखते भी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य मतलब इनकी संख्या ज़्यादा है। कोई चालक है, उस चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक हैं, जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा हैं। तो चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। आपको बताना है उसमें कुल कितना आवेश है और बताना है उसकी कुल कितनी प्रकृति है, उसकी नेचर क्या है, वो चालक कैसा है, धनावेशित है या ऋणावेशित है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ई का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या हम इसे पढ़ सकते हैं ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, अर्थात इनका मतलब ये है कि 4000 जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिकता में है। तो n बराबर हो गया 4000। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, ये आपको पता है। कह रहे हैं कुल कितना आवेश होगा ये बताइए और उसकी प्रकृति बताइए। तो कुल आवेश Q बराबर निकालना है हमें। फॉर्मूला हमारा होता है Q इक्वल टू एन ई। तो देखिए एक फॉर्मूला ये है, Q बराबर एन ई। Q का मान जो है निकालना था हमें, n का मान 4000 है और E का मान इतना। आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम आएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अब आगे। अब कह रहे हैं कि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इस पर चालक के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, अतः चालक पर उपस्थित आवेश ऋणावेश होगा। बिल्कुल, जब हम जानते हैं किसी भी चालक पर जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को लेता रहता है, तो उस पर आवेश कौन सा आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। तो ऋणावेश होगा और चालक पर इतने कूलाम का ऋणावेश है, यानी 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। कूलाम क्या है, आवेश की इकाई है, ऋणावेश, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देखेंगे, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचना देने की प्रयास करेंगे। यहाँ पर आवेश दे रखा है Q बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, आप जानते हैं कि कूलाम n बराबर, देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतने कूलाम होता है, n की वैल्यू ही निकलवा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। अब ये कह रहे हैं धनावेश है, धनावेश का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 15 इलेक्ट्रॉनों की। कैसे, n बराबर Q अपॉन ई। अभी अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q इक्वल टू एन ई, ठीक है, वहाँ से निकल आएगा। Q की वैल्यू ये दे रखी है, E की वैल्यू हम जानते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा काट कर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अर्थात ये क्वेश्चन दूसरे तरह से भी पूछा गया है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। 1 कूलाम मतलब आवेश का मान दे रखा है 1 कूलाम। तो Q बराबर 1 कूलाम हो गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। n बराबर ये पूछ रहे हैं, Q इक्वल टू एन ई के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू n इधर आ जाएगा अपॉन Q अपॉन E। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अब ये जो क्या कह रहे हैं कि ऋणावेश है, तो ऋणावेश अभी भी पीछे क्वेश्चन में बताया था, ऋणावेश जब होता है, अभी इस क्वेश्चन में भी कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी है। कितने कूलाम का ऋणावेश था, कितने कूलाम का ऋणावेश है। ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में भी देखने को हमें मिल रहा है, तो चालक पर अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q अपॉन ई, ये वैल्यू आ गई। तो चालक पर सामान्य अवस्था से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो n का मान कितना हो गया 500 इलेक्ट्रॉन, आवेश की मात्रा यानी q का मान तथा प्रकृति यानी कैसा बताना है, धनात्मक आवेश है ऋणात्मक आवेश है। तो n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, q इक्वल टू कैलकुलेट करना है हमें, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चालक पर आवेश q बराबर यानी फॉर्मूला लगाएंगे, n का मान 500, e का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कह रहे हैं कि इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कौन है, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे या धनावेश ज़्यादा होगा, तो धनावेश अधिक होगा, तो इतना कूलाम का धनावेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। देखिए अब अभी तक क्या था कि हमें Q की वैल्यू दे रखी थी, N की दे रखी थी या E की दे रखी थी, हम ये कैलकुलेट कर लेते। अब यहाँ पर देखिए जो 7n14 है, 7 क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। 14 क्या है, परमाणु भार है या एटॉमिक मास है नाभिक में। अब जो 7n14 है यानी जो एलिमेंट जो है इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, जाहिर सी बात है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, तो हमें किससे मतलब, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन इतने साथ ही चक्कर लगा रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं, हम ये बात जानते हैं अच्छी तरह। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस जो होता है, किसी भी तरह का कोई भी परमाणु जो होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो ये होता है हमारा नाभिक या न्यूक्लियस जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे जो है इस तरह कोष में यानी सेल्स में चक्कर लगाते रहते हैं। अब प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, जीरो, यानी ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए हम न्यूक्लियस को प्लस से शो करते हैं। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना परमाणु के, ये हमारा परमाणु है, एटम है, इस एटम के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। नाभिक कहाँ होता है, बीच में, और नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे हम कोष कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। और नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर आवेश होता है धनावेश, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है उदासीन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, ऋणासीन, ऋणावेश है ना, नेगेटिव। और इसीलिए हम जानते हैं कि परमाणु हमेशा कैसा रहता है, उदासीन। परमाणु हमेशा कैसा होता है, उदासीन। क्यों होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं, तो न्यूट्रॉन में कितने हो गए, केवल 7 प्रोटॉन है, 7 ही न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो Q बराबर N ही। तो 7 N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, इंटू यहाँ प्रोटॉनों की संख्या, U पर आवेश इतना होता है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखेंगे, एक बात और क्या ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, कैसा, ऋणावेश। और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कैसा, धनावेश। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक रखता है, वैल्यू रखेंगे अपने आप, बस हो जाएगा जी, कैलकुलेट कर लेंगे। 16 7 112 तो 11.2 10⁻⁻19 कूलम धनावेश। ठीक है, ये अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो NCERT का है, इसे भी देख लेते हैं। NCERT के क्वेश्चन को, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथिन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरित यानी किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथिन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। चलिए अब क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या क्या दिया है। तो ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथिन का टुकड़ा इतने कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। तो इसका मतलब ये क्या है, कूलाम। कूलाम किसकी इकाई होती है, आवेश की। तो ये आवेश का मान दे रखा है यहाँ पे, Q बराबर 3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम ऋणावेश। अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6, अभी अभी बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए, तो Q बराबर क्या होता है, N। पहली बात हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, Q की वैल्यू निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनकी संख्या में बतानी है। तो Q बराबर N, तो N बराबर क्या होगा, Q/E। Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तो 1.87। इसे जब कैलकुलेट कर लोगे
तो ये वैल्यू आएगी। देखो माइनस के नीचे आएंगे तो ऊपर प्लस के हो जाएंगे 19, तो 19 में से 7 जाएंगे तो 12 बचेंगे। ठीक है, बाकी ये सॉल्व हो जाएगा। अब पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋणावेश है, अर्थात पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे और धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.875 गुणा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻−31 kg। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है और यहाँ पर कुल इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ संहति यानी कि द्रव्यमान यानी मास का ट्रांसफ़र भी होता है, कुछ ना कुछ मास ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसमें हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन चलिए हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है, पूछ रहे हैं 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है, इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, तो Q1 और Q2 की वैल्यू। अच्छा, ये जो ये क्वेश्चन होगा वो होगा आपके कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम का नियम आप सभी जानते ही होंगे अच्छी तरह, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं है कि नहीं पढ़ा हो, कुछ ना कुछ वैल्यू पढ़ रखी होंगी पहले से। ठीक है, चलिए, तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम में जो कहते हैं वो वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कूलाम का नियम कहता है, देखिए ध्यान समझिए, कूलाम के नियम के अनुसार ये माना कि ये 2 कोई बिंदु आवेश हैं या कोई आवेश हैं, यहाँ पर Q1 और Q2 रखा हुआ है और इनके बीच की दूरी कितनी है, r। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला जो बल है, इन दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल, ठीक है ना, के समानुपाती और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है F = K Q1 Q2 अपॉन r² और K की वैल्यू हम कितनी लगा देते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और ये जो वैल्यू है 1/4πε0, इसका मान जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 9 × 10⁹ ये लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जानकारी में रहनी चाहिए। ठीक, चलिए, बाकी तो सारी चीज़ें आपकी क्लास के टीचर ने भी करा दी होंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 × 10⁻15 मीटर है, इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। ठीक है, तो प्रोटॉन पर आवेश Q1 और Q2, क्योंकि 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश सेम ही होता है। देखो धनावेश है, मैंने अभी बताया था, उनके बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दूरी मीटर में है, यहाँ पे भी मीटर में है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभार यहाँ सेंटीमीटर में देते हैं तो उसे हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो कूलाम के नियम से प्रोटॉनों के बीच कार्यरत मतलब लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ये हमें बताना है। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अच्छा, अब इतनी जो वैल्यू है इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ Q1 का मान 1.6 × 10⁻−19 और Q2 का भी इतना ही है, तो दोनों का मल्टीप्लाई और r की वैल्यू 4.0 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14.4 न्यूटन प्रतिकर्षण बल। अब ये प्रतिकर्षण बल इन्होंने कैसे कह दिया कि ये प्रतिकर्षण बल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो क्वेश्चन में दिया गया 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी। अब दोनों के दोनों प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धनावेश, और हम जानते हैं धनावेश मतलब सजातीय यानी सेम जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 2 अल्फा कण परस्पर यानी कि आपस में 0.1 एंगस्ट्रम की दूरी पर हैं, उनके बीच लगने वाले वैद्युत प्रतिकर्षण बल को ज्ञात कीजिए। वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 2 अल्फा कण है, तो अल्फा कणों पर आवेश, अल्फा कणों पर आवेश, अल्फा कण मतलब हीलियम के नाभिक को हम कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये भी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक यानी 2He4। तो यहाँ पर 2 क्या हैं, 2 प्रोटॉन होंगे मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 2E के बराबर चार्ज हमें लेना है Q का मान। ठीक है, Q बराबर 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, चलिए, अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भी दिया गया है Q1 Q2 कितना है 2E,
तो 2e मतलब ये डायरेक्ट इन्होंने वैल्यू रख दी है। r बराबर कितना 0.1 एंगस्ट्रम। अब ये एंगस्ट्रम में दे रखे हैं और हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। और देखो भूलने की कोई ऐसी टेंशन है नहीं। तुमने क्या लिखा, 1 एंगस्ट्रम तुमसे पूछा जा रहा है, 1 एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है। तो देखो ये कितना है 1, तो 1 लिख दिया। ये कितना है 0, तो 0 लिख दिया। और पावर कितना है 10, 10 मतलब 10, बस हो गई इसकी। 1 एंगस्ट्रम की वैल्यू 10 होती है, 10 मतलब 10 और पावर कितनी 10। इसी तरह देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 नैनोमीटर पूछे हैं, तो नैनो मतलब 9, नैनो मतलब 9, 10⁻9। ये माइनस में तो रहती हैं छोटी छोटी यूनिट है। मीटर नैनो मतलब 9, एंगस्ट्रम मतलब 10। अब कौन सा बचा, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 1 पिकोमीटर बराबर है, जब घड़ी में पहले सुबह कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 11 AM, तो तुम कहते हो 11 AM। 11 के बाद जैसे ही बजाएंगे 12, तो 12 में क्या कहते हो, PM। तो 12 बजे ही तो PM लगता है ना। तो PM में कितना है 12, तो 10⁻⁻12 सॉरी 10⁻⁻12 मीटर। ये इनकी याद करने की ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। तो नैनो में कितना होता है 9, और एंगस्ट्रम में कितना होता है 10, 10 मतलब 10⁻⁻10। और पीको मतलब PM मतलब PM का होता है जब 12 बजेंगे। 11 बजे के बाद कितने बजेंगे 12, तो वो किस में बन जाता है PM में, यानी 10⁻⁻12 मीटर। सेंटीमीटर में बदल लेंगे सब 100 का मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो 1 एंगस्ट्रम को इन्होंने बदल दिया 10⁻⁻10 मीटर में। एफ की वैल्यू निकलवा रहे हैं, तो एफ ऑफ ई 1/4πε Q1 Q2/r²। इसकी वैल्यू ये लगा दी, Q1 Q2 की वैल्यू ये लगा दी, आर की वैल्यू ये लगा दी। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 9.2 × 10⁻⁻6 न्यूटन, ये सॉल्व करके इतना आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं अल्फा कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का इसका मतलब ये है कि यहाँ पर M1 और M2 है, वो क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है 6.6 × 10⁻⁻27, ठीक है। ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 6.6 × 10⁻⁻27। और ये क्या है, ये G है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे बोलते हैं। इसका मान है 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका मात्रक। चलिए ये वैल्यू जब इन्हें सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं प्रश्न में कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल यानी कि 9.2 × 10⁻⁻6 तथा गुरुत्वाकर्षण बल यानी 291.854 × 10⁻43 न्यूटन, ये कितने गुना बराबर, इसे सॉल्व कर लेंगे तो इतने हो गए। तो 3.158 गुना 10⁻35 गुना, ठीक है। तो 10⁻35 गुना मानेंगे, इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। 10⁻35 गुना है, तो अल्फा कणों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत मतलब ई, उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का इतने गुना होता है, ठीक है। अच्छा एक आपको चीज़ और बता दें कि प्रकृति का जो सबसे दुर्बल बल है, प्रकृति का सबसे दुर्बल, ठीक है, सबसे दुर्बल प्राकृतिक बल, दुर्बल प्राकृतिक बल जो है वो कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो कमेंट करके आप बताइए कि सबसे प्रबल प्राकृतिक बल या प्रबल कौन सा बल होता है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9, उसके बाद फिर हम 10 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें, समान परिमाण वाले, परिमाण मतलब मात्रा, ठीक है, परिमाण माने मात्रा वाले एक कूलाम के 2 आवेश निर्वात में परस्पर यानी आपस में कुछ दूरी पर रखें, कुछ दूरी पर, पता नहीं कितनी दूरी पर रखें लेकिन रखें। इनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। तो Q1 और Q2 समान परिमाण है, तो इनका मान 1 कूलम है। 2 आवेश हैं यानी Q1 Q2 में, परस्पर कुछ दूरी पर यानी r दूरी पर, मान लिया r दूरी पर रखें। इनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो ये F का मान हो गया, दिया है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक किसे कहते हैं, K को, K का 80 दे रखा है, उतनी दूरी पर रखा जाए तो कितना बल लगेगा, यानी F डैश हमें निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, तो F बराबर निर्वात में ये फॉर्मूला होता है और आवेशों को द्रव में रखने पर तो कोई ना कोई माध्यम का परावैद्युतांक आएगा। तो K की वैल्यू 80 आ रही है। इन दोनों को जब सॉल्व किया जाएगा तो अलग अलग इक्वेशन बनेगी, रख लो F/F डैश बराबर K, तो F डैश बराबर F/K। F की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9
क्योंकि ये सभी चीज़ें तो कट जाएंगी, यहाँ से ये कट जाएंगी, तो ये बचेगा। तो इसका जब सॉल्व करोगे तो 1.125 गुणा 10⁸ न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। ये एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आर का मान ये हो गया, रखे दो आवेशित गोलों पर क्रम से इतने और इतने कूलाम, यानी Q1 और Q2 का मान हो गया। कितना बल लगेगा, कूलाम के नियम के अनुसार निकाल लेंगे। F बराबर 9 गुणा 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 2 गुणा 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 गुणा 10⁻⁻7। आर की वैल्यू देखो जी सेंटीमीटर में, हमें मीटर में बदलनी है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। देखो चेंज करना जी तुम्हें आना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। बस ये 2 है, तो ये 2 जब इधर आएगा तो माइनस की पावर लग जाएगी, बस हो गया। ठीक, चलिए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 गुणा 10⁻⁻2, यहाँ से 0.30 मीटर, बस हो गया आंसर। तो आज की क्लास में हमारे लिए 10 क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ अगले क्वेश्चन को और देखेंगे। आप इन क्वेश्चनों का 1-2 बार रिवीजन करें और कॉन्सेप्ट अपने मजबूत रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।